सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? राइट, तो पहले अगेन एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो पहला एजम्पशन है लेट द प्रेजेंट एज of Jacob is equal to x years. Right, and present age of his son is equal to y years. राइट, तो जैकब की एज होगी x ईयर्स एंड उसके सन की एज होगी y ईयर्स। राइट, सो देयर फॉर 5 years hence, यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से एज ऑफ जैकब। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा x प्लस 5। राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे years एंड एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा y प्लस 5 years। राइट, तो x प्लस 5 years एंड y प्लस 5 years। राइट, तो कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर आएगा एज ऑफ जैकब राइट इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट एज ऑफ हिज सन। राइट, तो 3 टाइम्स है तो यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ हिज सन। राइट, सो देयर फॉर यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट y प्लस 5। राइट, तो ये कंप्लीट इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर और लिख सकते हैं कि जो x प्लस 5 है वो एज इट इज़ एंड राइट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस 15। राइट, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x वाले टर्म और y वाले टर्म एक साइड, तो x माइनस 3y। राइट, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। और बेसिकली इस इक्वेशन को अगर रीराइट करें, राइट, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन आएगा x माइनस 3y। राइट, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। राइट, x माइनस 3y इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। Now 5 years ago right, age of Jacob is equal to
राइट। 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो है x माइनस 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल पहले तो प्रेजेंट की एज से -5 कर देंगे, राइट। तो x माइनस 5 ईयर्स होगी, और सन की एज भी सेम, राइट। तो एज ऑफ हिज सन सिमिलरली क्या करेंगे, तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इज इक्वल टू y माइनस 5 कर देंगे, राइट। y माइनस 5 ईयर्स। तो कंडीशन, अब अगेन दूसरी कंडीशन भी है, वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन के हिसाब से, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 7 into the bracket age of his son, right, 7 into age of his son. तो therefore x minus 5 is equal to 7 into bracket y minus 5, right. x minus 5 is equal to 7 into y minus 5. so यहाँ पर x minus 5 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 35, राइट। तो 7y माइनस 35। सो देयर फॉर यहाँ पर अब जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स है वो एक तरफ कर देंगे, तो x माइनस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाए, राइट। सो इक्वेशन हमारा मिलेगा x माइनस 7y एंड माइनस 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो प्लस 30 आएगा, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर बेसिकली दो इक्वेशंस मिले, दो इक्वेशंस फॉर्म हुए, राइट। सो अब पहली जो इक्वेशन है यहाँ पर, पहले तो इसको नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन, राइट। एंड फर्स्ट इक्वेशन को फिर से अगर याद करें तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे x को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू बेसिकली 3y प्लस 10, राइट। अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, 10 प्लस पहले तो 3y देन माइनस 7y, राइट, देन प्लस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। देन यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है y को, सो यहाँ पर लिखेंगे और 10 माइनस 7y, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 माइनस 7y एंड प्लस 3y भी है, तो बेसिकली यहाँ पर माइनस 4y आएगा, राइट। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, राइट। 30 प्लस 10 40, बट 40 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसीलिए यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 4 10 आएगा, तो y इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनाया था हमने उसमें रखेंगे, राइट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3, y
इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 10 एंड देन यहाँ पर प्लस 10, राइट। तो 3 इंटू 10 प्लस 10 तो इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 मिला, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 एंड x की वैल्यू यहाँ पर 40, राइट। तो दोनों को यहाँ पर पहले तो हम लोग बॉक्स बना देते हैं और एज अ रिज़ल्ट अब हम लोग यहाँ पर रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, राइट। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू कितना होगा? 40 ईयर्स, क्योंकि जैकब की जो एज है वो हमने एज्यूम की थी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन मीन्स ऑफ हिज सन इज इक्वल टू कितना होगा? 10 ईयर्स, राइट। उसका जो बच्चा है उसकी एज 10 साल होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिकली हमारा फुल सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड को समझने के लिए बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल ध्यान में लेंगे। तो हमारा एग्जांपल है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज़ 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो यहाँ पर मंथली इनकम्स हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। लेट अस डिनोट द इनकम of the 2 person by पहला 9x and 7x, राइट। 9x एंड 7x रुपीज़, यहाँ पर आएगा रुपीज़ 7x, राइट। एंड एक्सपेंडिचर्स राइट बाय ₹4y एंड ₹3y, राइट। अब जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारी जो बेसिकली इक्वेशन बनेगी वो पहली इक्वेशन होगी 9x माइनस 4y, राइट, इज इक्वल टू 2000, राइट। तो यहाँ पर इनकम्स है 2 पर्सनस की 9x माइनस 4y, राइट, इज इक्वल टू 2000, क्योंकि पहला जो पर्सन है वो जितनी इनकम है उतना एक्सपेंस कर देता है। तो 9x माइनस 4y और फिर 2000 यहाँ पर मिल रहा है, राइट। एंड जो दूसरे केस में यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम है 7x बट उसका एक्सपेंस जो है, राइट, वो यहाँ पर 3y है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन होगा और फिर जो बचता है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो होगा 2000, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें किसी भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल को हमें सेम बना देना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर 9x या फिर 7x को 9x और 7x को इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाए कि जिससे x का कोएफिशिएंट सेम मिले, या फिर
4y या फिर 3y को कुछ ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाए कि जिससे दोनों का ही जो y कंपोनेंट है, y कोएफिशिएंट है, वो सेम मिले, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो y का कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर, इसको यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, राइट। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। अब इस 3 और 4 से मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा, y का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में ही सेम मिलेगा। जैसे कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर क्या आएगा 27 इंटू एक्स, देन सेकेंड टर्म यहाँ पर आएगा -12y, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 6000, राइट। उसके बाद यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन है तो 28 इंटू एक्स, देन -12 इंटू वाई, राइट, देन इज इक्वल टू यहाँ पर 8000। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। अब ये जो नए इक्वेशन बने उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और यहाँ पर हमारा फोर्थ इक्वेशन है। और अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, राइट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में अब हमारे पास क्या बचेगा वो लिखेंगे। तो पहले 28x, राइट, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सिर्फ x x y y और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उनका ही होगा। तो 28x माइनस 27x, राइट, ये पहला सब्ट्रैक्शन ख़त्म हुआ। उसके बाद तो नेगेटिव साइन है ही, राइट, एंड देन यहाँ पर दूसरा टर्म 12y माइनस 12y, राइट, एंड राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्शन होगा 4 माइनस 3, राइट, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो 8000 माइनस 6000, राइट। सो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास बाकी बचेगा, राइट, डायरेक्ट अगर वो लिखे तो यहाँ पर 28x माइनस 27x, तो x इज़ इक्वल टू लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2000 बचेगा, राइट, क्योंकि ये जो टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी, 12y माइनस 12y, यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा और ये सब्ट्रैक्शन 2000 देगा। तो ये हमें पहला आंसर दे रहा है, x इज़ इक्वल टू 2000, राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर y फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली जो x की जो भी वैल्यू है, राइट, वो हम लोग यहाँ पर y की मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, राइट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। तो पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, राइट, तो यहाँ पर 9 इंटू क्या आ जाएगा 2000, क्योंकि 9x है, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000, राइट। ओके, तो यहाँ पर अब y को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 4000, राइट। तो ये y की वैल्यू हमें मिली। तो x और y इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम लोग जो पर्सन है, राइट, उनकी इनकम्स यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो मंथली इनकम्स आर, पहला है रुपीज़, क्या आएगा, तो हमने वो एज्यूम किया था 9 इंटू 2000, क्योंकि 9x है, 9 इंटू 2000 कितना होगा 18000, राइट। एंड दूसरा है 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 4000, तो यहाँ पर आएगा 14, राइट। तो यहाँ पर पहले तो 9x एंड 7x, राइट, यहाँ पर 4y एंड 3y। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा 4y सेकेंड पर्सन, राइट, तो 4 जो इक्वेशन है, राइट, एंड 7
टू ज़ा, राइट, यहाँ पर 7 टू ज़ा 14,000 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 14,000, राइट। तो ये होगा रुपीज़ में, रुपीज़ 14,000 रिस्पेक्टिवली। तो इतनी इनकम है दोनों पर्सन की, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनकम्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनकम्स के रेशियो अगर हम लोग इसको वेरीफाई करें, राइट, सेम चीज़ को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन में बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, तो 18,000 हैज़ टू 14,000, तो 18,000 हैज़ टू 14,000, यहाँ पर उसका रेशियो हमें मिलेगा 9:7, राइट। एंड ऑल्सो एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो एक्सपेंडिचर्स में पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 18,000 टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो पहला पर्सन है उसका एक्सपेंडिचर, तो उसका भी हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी रेशियो लेंगे और 14,000 माइनस 2,000, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू पहले तो आएगा 18,000 माइनस 2,000 16,000, 16,000 हैज़ टू 14 माइनस 2 12,000, राइट। तो 16,000 हैज़ टू 12,000, तो यहाँ पर आएगा 4 हैज़ टू 3, राइट। तो 4 हैज़ टू 3 बेसिकली यहाँ पर रेशियो मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, राइट। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से एंड सेकेंड इक्वेशन नंबर 2, राइट, बाय किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, राइट। तो पहला जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा 4x प्लस 6y, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, तो 6y इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16, राइट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। एंड सेकेंड इक्वेशन वो तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 1, तो यहाँ पर 7 ही मिलेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 3 होगा एंड यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 होगा, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4, राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, राइट। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली 4x माइनस 4x, राइट, देन प्लस 6y माइनस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7, राइट। अब इसको ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं कि जिससे ये अलग हो जाए, राइट। तो 4x माइनस 4x एंड 6y माइनस 6y, तो ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड हमारे पास बचेगा 9, राइट। तो 0 इज इक्वल टू 9, तो 0 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि 0 इज इक्वल टू 9 कभी भी नहीं हो सकता। 9 तो एक वैल्यू है और 0 एक ज़ीरो नंबर है, राइट। सो यहाँ पर देयरफॉर रिजल्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन
नो सॉल्यूशंस, राइट, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन की मदद से एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके फिर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर इस एग्जांपल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये था एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? Right? तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का समेशन, राइट, उसके रिवर्सिंग जो डिजिट्स है वो है 66, राइट। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, राइट, नंबर डिफर होता है, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, राइट, वो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर फाइंड करना है, एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे नंबर्स है वो बेसिकली हमें फाइंड करने हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट द टेंस right, let the tens and the units right, digits in the first number in the first number obtained by, right, नंबर b, यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे x एंड y, राइट, x एंड y वो दो डिजिट है रिस्पेक्टिवली, राइट। ओके, सो the first number may be written as ten x plus y, right, 10x plus y in the expanded form right, in the expanded form. For example, अगर वो इक्वेशन लिखे तो बेसिकली वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो 56 इज इक्वल टू 10 इंटू द ब्रैकेट 5 एंड देन प्लस 6, तो उसका आंसर 56 ही हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर डिजिट रिवर्स हो जाता है, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन डिजिट आर रिवर्स्ड x becomes the units digit and y becomes the tens digit, right, y becomes tens digit. So this number in the expanded
notation is tan y plus x, right, is tan y plus x. For example, जो इक्वेशन हमें मिलेगा, राइट, वो होगा रिवर्स फॉर्म में, राइट. रिवर्स फॉर्म में क्या होगा, 65 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल व्हेन 56 इज रिवर्स्ड, राइट. फॉर एग्जांपल व्हेन 56 is reversed, right, then we get 65, and 65 is equal to 10 into bracket 6 and then plus 5, right. तो इस तरीके से यहाँ पर 10 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आएगा, एंड 60 प्लस 5 तो 65, राइट. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट, तो यहाँ पर वो जो इक्वेशन बनेगा, राइट, 10 इंटू एक्स, राइट, ब्रैकेट 10x प्लस y ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस 10y प्लस x, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर 10y प्लस x ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 66, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और में लिखेंगे 11 कॉमन, राइट, क्योंकि दोनों में ही 10 में एक एक ऐड हो जाएगा, तो 11 कॉमन x प्लस y ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 66, राइट. तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर x प्लस वाई हमें मिलेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, राइट. तो एक रिलेशन मिला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स में यहाँ पर डिफरेंस है, राइट. कितना डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है. तो अगर डिजिट्स 2 से डिफर है तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट. ओके, अब हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन है, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, राइट. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. अब दोनों केस की अगर बात करें, राइट, और यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पर x को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2 प्लस वाई, राइट. तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, और या इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट में रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, राइट. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसमें रखेंगे, तो इन इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस वाई, एक्स की जगह पर प्लस वाई इज इक्वल टू 6, राइट. तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 2y इज इक्वल टू 4. तो बेसिकली y इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2, राइट. तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 मिलेगा. ये हमारा फर्स्ट जो केस है उसका y सॉल्यूशन, और y को जब इक्वेशन में रखेंगे, राइट, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 4, तो इसीलिए x इज इक्वल टू वहाँ पर हमें 4 मिलेगा, राइट. तो ये दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे जब हम लोग x जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तब. अब सेकेंड केस यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो सेकेंड केस में यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, तो
तो वहाँ पर y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स होगा, राइट। y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो बेसिकली x एज इट इज़ प्लस 2 प्लस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अगेन सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। x इज इक्वल टू 2 मिला, ये हमारा सेकेंड केस का फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। एंड जो y है, y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो वो होगा 4, राइट। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो पहला जो नंबर है फर्स्ट केस में जो हमें नंबर मिला वो हमारा नंबर है 42, राइट। x 4 है एंड y 2 है। एंड सेकेंड केस में हमारा जो नंबर है वो कितना मिला 24, राइट। x 2 है एंड y 4 है। तो 42 एंड 24, राइट। सो द नंबर्स आर 42 एंड 24, राइट। दो नंबर मिले हमें। अब वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरिफिकेशन में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो पहले जो नंबर है उसका कंप्लीट टोटल कर देंगे। जैसे कि 42 एंड 24 है तो उसका जो टोटल है वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 66, राइट। एंड अब सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पर 24 प्लस 42, अब हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर समेशन कितना मिलेगा 66 एंड अगेन 4 माइनस 2, राइट। 4 माइनस 2 कितना होगा, तो इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर 2 ही होगा। तो ऑलवेज रिवर्स करने से जो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पर सेम मिलती है, राइट। तो यहाँ पर 66, तो यहाँ पर भी हमने रिवर्स कर दिया, 66 ही मिला समेशन और सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर 2 ही मिला। तो ये एक तरीके से वेरीफाई हो गया है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, राइट, सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 66 है, राइट। और नंबर डिफर हो रहे 2 से। तो वो जो दो नंबर हमें फाइंड करने थे वो नंबर थे, वो है 42 एंड 24,